हाँ तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में। तो करना कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करके उसको तोड़ना है और उसके बाद देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म में है कि नहीं। अगर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x-3। इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, 2x-2 3 सा हो जाएगा 6। अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x 1 हो जाएगा 2x और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब ये इधर 2x प्लस में था तो इधर भेज देंगे इज इक्वल टू किधर साइड, तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में था तो प्लस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस में है, ये 2x माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 1 और 6 दोनों प्लस में है तो 7 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0. So it's quadratic. X square minus 2x is equal to है minus 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर राइट डाउन कर देना है, 2x को 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 होगा और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब सबको एक साइड ले आना है तो जिधर एक्स स्क्वायर रहता है ज़्यादा उधर ही लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड ही कोशिश करना है लेके आने का। माइनस 2x और इधर माइनस में 6 है, इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा। अब इसको सम करके देखते हैं तो एक्स स्क्वायर ये और ये एक कैटेगरी का है क्योंकि एक्स में है तो 2x और 2x 4x हो जाएगा, बट साइन रहेगा माइनस का और प्लस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो लिखेंगे इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट्स quadratic इक्वेशन। बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में। तो फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है, हमारा x-2 है और फिर से x+1 है और इधर साइड भी क्या है x-1 है और x+3 है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x+1 हो जाएगा और -2 x+1 हो जाएगा और इधर भी वही सेम है, x+3 हो जाएगा और इधर -1 x+3 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x और माइनस प्लस फिर से अगेन -2 हो जाएगा और इधर साइड हो जाएगा x को x से x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से 3x हो जाएगा, -1 को x से x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और माइनस प्लस में एक्स है तो रहने देंगे, तो वो बचेगा x -2x हमारा बचेगा सिर्फ यहाँ पे, माइनस में x माइनस में 2, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 3x, माइनस है तो प्लस में x और माइनस है तो प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिमेन होगा यहाँ x प्लस में माइनस में 4x में जाएगा 3x, माइनस में 3x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड भी हमारा होता है सॉल्व। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फिर से अगेन x-3 और अगला 2x+1 इज इक्वल टू है x+5। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले x लिखना है, 2x+1 राइट डाउन कर देना है, फिर अगेन -3 है -3 लिख देना, फिर से अगेन 2x+1 राइट डाउन कर देना,
अब x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, और x को 5 से करेंगे 5x हो जाएगा। x को अगेन 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 1 से करेंगे x हो जाएगा, माइनस में 3 2 6x हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5x रिमीन होगा। अब सबको एक साइड ले आते हैं, तो करना कुछ नहीं है, 2x स्क्वायर 6x माइनस में x प्लस में, तो बचेगा माइनस में 5x और माइनस में 3। अब एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, और प्लस में 5x से इधर आके माइनस में 5x इक्वल टू 0। तो रिमीन हमारा बचेगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस में 10x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ राइट करेंगे x ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो it is not so it's a quadratic इक्वेशन। और राइट करेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x माइनस 1 एंड देन x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। अब करना कुछ नहीं है, 2x को 2x राइट डाउन कर देना, x माइनस 3 राइट डाउन कर देना, माइनस 1 का माइनस 1 x माइनस 3 राइट डाउन कर देना, फिर अगेन x माइनस 1 राइट डाउन कर देना, फिर प्लस 5x माइनस 1 राइट डाउन कर देना। 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस में 6x, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा और प्लस में 5x हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, सबको एक साइड ले आना है, तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 6x और एक x 7x हो रखा था और प्लस 3 हो रखा था। एक्स स्क्वायर इधर प्लस में था, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में एक्स स्क्वायर उधर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस होता 4x इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में था उधर तो, और इधर प्लस में 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, 7x और माइनस में 4x है तो 11x बचेगा, और नंबर में 5 प्लस में और 3 प्लस में तो 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो राइट करेंगे इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So it's a quadratic इक्वेशन। और इसी के साथ हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3x हो जाएगा और प्लस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 3x है, प्लस में 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 माइनस 4x हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, 3x और प्लस में इधर आ जाएगा 4x, प्लस में 1 था और इधर में माइनस में 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म में है, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इट्स नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So it's not quadratic इक्वेशन। और इसी के साथ हमारा फाइनल क्वेश्चन खत्म होता है 6 नंबर। 6 के बाद चलते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, 7 में हमारा दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो करना कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी
प्लस 3ab स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे, 2x का क्यूब और माइनस में 2x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में चलते हैं, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अब दोनों को एक साइड लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं, 12x और प्लस 8 और माइनस में 2x क्यूब और प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस में प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर, 12x और 2 14x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे क्या ये फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, so it's not quadratic equation। बस इसी के साथ हो जाएगा फाइनल 7 नंबर भी फिनिश्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर दिया हुआ है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर देना। इधर तो ऑलरेडी है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यू का एक्स क्यू एज इट इज उतर जाएगा, 4x स्क्वायर भी वही उतरेगा, माइनस एक्स में वही उतरेगा, 1 भी एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस में 2 जा हो जाएगा, 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 12x हो जाएगा। अब देखते हैं जो इक्वल होगा कैंसिल करेंगे, एक्स क्यू के साथ एक्स क्यू चला जाएगा। अब माइनस 4x स्क्वायर में माइनस एक्स और प्लस 1 में माइनस है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये भी 6x स्क्वायर, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर लेस करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, फिर अगेन 12 में 1 जाएगा तो 13x हो जाएगा, क्योंकि सम होगा माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 1 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ इट्स of the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, so it's a quadratic equation। और इसी के साथ ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन 8 सॉल्व होगा, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है लेंथ और ब्रेथ में इक्वलाइज करने के लिए, तो एक्स लेना होगा, और अगले पर दे चुका है सबसे ज़्यादा कौन बड़ा दिया हुआ है, जो छोटा दिया हुआ उसको लेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को लेना होगा एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, लेट breadth of rectangle, the breadth of rectangle is equal to x, so length is equal to क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से एक ज़्यादा है। सो रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ हमारा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब करना कुछ नहीं है, लेंथ हमारा है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है हमारा x इज इक्वल टू 528। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, 2x को 2x स्क्वायर हो जाएगा,
फिर प्लस में x हो जाएगा और इधर माइनस में 2 8 इज इक्वल टू 0। और यही हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 है। इसमें दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 है। इसमें दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, लेट करेंगे फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू हो जाएगा x। सो इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड इंटीजर्स हमारा हो जाएगा x प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इन सब का दिया हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू दिया हुआ है 306। सो हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 306 और यही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। क्वेश्चन रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो लेट करेंगे, स्मॉलर वन लेट करते हैं। रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू लेट करेंगे एक्स, उसके आफ्टर है रोहन मदर एज। रोहन मदर एज, तो रोहन की माँ का एज जो है 6 ईयर ओल्डर, तो x प्लस 26 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो दोनों के एज में जब 3 ऐड किए तो इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू हमारा हो गया 360। तो करना क्या है, x प्लस 3 और इधर लिख देंगे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। सो हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x को x से x स्क्वायर, x को 29 से 29x, 3 को x से 3x, 3 को 29 से 3 9 से 27, 7 कैरी 2 3 6 6 और 2 87। ये माइनस में 360 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो इसका फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 में 360 जाएगा तो 60 गया उधर और 27 गया इधर, तो बचेगा हमारा 273 माइनस में इज इक्वल टू 0 और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 अगर देखते हैं, ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसका स्पीड बढ़ा देते हैं, सॉरी लेस कर देते हैं, तो वैसे आवर में 3 घंटा मोर लगा रहा है। सो सबसे पहले लेट करना होगा इसमें स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड। तो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ 480 और डिवाइडेड बाय x। सो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, बोल रहा है अगर स्पीड घटा देते हैं तो हो जाएगा 480, स्पीड कितना घटा रहा है x माइनस 8 और इसमें से माइनस करते हैं 480 डिवाइडेड बाई x, तो हमारा मिलता है 3 आवर। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम ले लेना है, तो x हो जाएगा और x माइनस 8 हो जाएगा और 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, देन माइनस का सिंबल आएगा, 480 का एज इट इज़ 480 और इधर हो जाएगा एक्स कैंसल, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले 480 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x हो जाएगा और 40 अगेन 480x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 800 8 8 जा 64 कैरी 4 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 4 जा 32 और 6 38 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस गया कैंसल।
अब हम देखेंगे क्या कि हमारा रिमेनिंग है इधर 3840 और जब 3 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 24x और इस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 क्योंकि इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसमें से 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं हम अगले स्लाइड पे।